नाजरीन, अदालत उज़्मा के सीनियर तरीन जज जस्टिस एजाजुल अहसन का इस्तीफ़ा बहुत से जवाब तलब सवाल छोड़ गया है, क्योंकि उनका दौर तनाज़ात से भरपूर था। उन तनाज़ात में पानामा पेपर्स केस की एहतसाब अदालत की निगरानी से लेकर तकरीबन हर सियासी जमात के मुकदमात सुनना, ग्रैंड हयात टॉवर केस की समाअत पर एतराज़ात और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से बचाने की कोशिशों जैसे मामलात शामिल हैं। जब से जस्टिस मियां साकिब निसार ने चीफ जस्टिस का हल्फ लिया था, जस्टिस एजाजुल अहसन हर अहम मुकदमे की समाअत करने वाले बेंच का हिस्सा रहे। हत्ता के सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उस वक्त भी बेंचेस की कंपोजिशन में जजों की शमूलियत के हवाले से मुतअद्दिद खत लिखे थे कि दीगर जजों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। बहुत सी सियासी जमातें बशमूल पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमीयत उलमा इस्लाम फे ने खुले आम जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की शमूलियत पर एतराज़ात किए थे। नवाज लीग ने बिलखुसूस इन दो जजेस पर एतराज़ात किए थे और पार्टी क़यादत के खिलाफ उनके ताअस्सुब को नुमाया किया था। पार्टी के रहनुमाओं ने सीनियर जजों की गैर जानिबदारी के हवाले से सवालात उठाए थे और 1 दर्जन से ज़ायद ऐसे हवाले दिए थे जिनमें जस्टिस एजाजुल अहसन ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ फैसले दिए थे। फरवरी 2023 में उस वक्त के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पर इल्ज़ामात आयद किए थे कि वो नवाज लीग के खिलाफ ताअस्सुब रखते हैं और उन्होंने मुतालबा किया था कि नवाज लीग की क़यादत के हवाले से मुकदमात से उन्हें दूर रखा जाए। ताहम इन तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद उन्होंने अपने आप को कभी इन बेंचेस से अलग नहीं रखा। उन्होंने पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में सोमोटो लिए थे। उस वक्त के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अपने एक बयान में कहा था कि जस्टिस एजाजुल अहसन निगरान जज के तौर पर पार्टी कायद नवाज शरीफ के खिलाफ केस की निगरानी करते रहे और उनसे इंसाफ की तवक्को नहीं है। ये नोट करना ज़रूरी है कि पानामा पेपर्स सुनने वाले सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच की सरबराही जस्टिस आसिफ सईद खोसा कर रहे थे। उसमें जस्टिस एजाज फजल खान, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस अजमत सईद शेख और जस्टिस एजाजुल अहसन शामिल थे, जिन्होंने नवाज शरीफ को उम्र भर के लिए नाअहल किया था। बेंच ने जस्टिस एजाजुल अहसन को ट्रायल कोर्ट की निगरानी के लिए निगरान जज मुकर्रर किया था। निगरान जज लगाने का फैसला अदालती दायरेकार में ऐसा हुआ था जिसकी पहले कोई नज़ीर नहीं थी। पानामा पेपर्स केस में JIT कारकुन व्हाट्सएप के जरिए मुकर्रर करने की साजिश भी शामिल थी। चंद मुंतखब ओहदेदारों को सुप्रीम कोर्ट के पानामा बेंच की हिदायत पर मुख्तलिफ महकमों से चुना गया था। जस्टिस एजाजुल अहसन ने तकरीबन हर मुकदमे में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया था और इनमें पानामा पेपर्स के अलावा पार्टी क़यादत का केस, पाकपतन ज़मीन अलॉटमेंट केस और रमज़ान शुगर मिल्स केस वगैरह शामिल हैं। इसी तरह ग्रैंड हयात टॉवर केस में जस्टिस एजाजुल अहसन की शमूलियत पर वकला ने सवाल उठाया था। उन वकला के मुताबिक जस्टिस एजाजुल अहसन ग्रैंड हयात टॉवर बनाने वाली कंपनी के लीगल एडवाइज़र थे। मफादात के इस वाज़ेह टकराव के बावजूद उन्होंने अपने आप को इस बेंच से नहीं निकाला और बिलाखिर अपने क्लाइंट कंपनी के हक़ में फ़ैसला दिया। हाल ही में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस एजाजुल अहसन के माबैन उस वक्त एक तनाज़ा हुआ जब बेंचेस की तश्कील और इसमें सीनियर जजों की शमूलियत का मामला ज़ेर गौर आया। जस्टिस एजाजुल अहसन ने चीफ जस्टिस को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने बेंचेस की तश्कील से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने उनके खदशात पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि जस्टिस एजाजुल अहसन के इल्ज़ामात हक़ाइक़ और रिकॉर्ड के खिलाफ हैं। हमें 6 दिनों की तनख्वाह मिलती है, 4.5 दिन काम करने की नहीं। ये चीफ जस्टिस ने उस वक्त लिखा जब उन्हें इत्तला मिली कि जुमे की दोपहर को जस्टिस एजाजुल अहसन लाहौर रवाना हो गए थे। मजीद बड़ा एक और तनाज़ा उस वक्त उभर कर सामने आया जब जस्टिस एजाजुल अहसन को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन की हैसियत से जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को शो कॉज नोटिस करने की मुखालफत की और इसे एक आजलाना, गैर ज़रूरी और तयशुदा कानूनी मेयारात के खिलाफ करार दिया। ताहम उनकी मुखालफत और तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपने साथी जज को शो कॉज नोटिस जारी किया। मुख्तसर बात यह है कि जस्टिस एजाजुल अहसन सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से अपने अरसे में तनाज़ात का शिकार रहे। जस्टिस साकिब निसार से लेकर जस्टिस उमर अता बंदयाल के अरसे तक जस्टिस एजाजुल अहसन हर अहम केस का हिस्सा होते थे। ताहम जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट और सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल्स के नफाज के बाद अगरचे बेंचेस की तश्कील के हवाले से उनसे मुशावरत की जाती थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने शिकायत की और चीफ जस्टिस को खत लिखा।